नमस्कार, आप देख रहे हैं केसीएन टीवी। मैं हूं मोनिता वर्मा। आइए डालते हैं आज की ताजा खबर पर एक नजर। केंदुआडीह थाना अंतर्गत कुसुंडा 7 नंबर लोडिंग पॉइंट पर स्थानीय मजदूरों को प्राथमिकता के आधार पर ट्रक लोडिंग का कार्य नहीं दिए जाने को लेकर और बाहरी मजदूरों से काम कराए जाने के मामले से स्थानीय मजदूर क्षुब्ध हैं और आंदोलन की राह पर हैं। कभी भी घट सकती है अप्रिय घटना। आपको बताते चलें कि कुसुंडा 7 नंबर लोडिंग पॉइंट पर इन दिनों विवाद है और लोडिंग का कार्य ठप है। पिछले दिनों इस स्थल पर एसडीएम और एसपी धनबाद काफ़ी संख्या में पहुंचकर निदान के लिए वार्ता किया गया, परंतु सही ढंग से रास्ता नहीं निकले जाने को लेकर मजदूर उद्वेलित हैं, आक्रोशित हैं। जी हाँ, आपको बताते चलें कि स्थानीय मजदूर का कहना है कि प्रशासन हम लोगों का साथ न देकर स्थानीय प्रतिनिधियों के इशारे पर बिक गया है। यह गंभीर आरोप स्थानीय मजदूरों के इंटक धनबाद जिला सचिव अशोक पासवान ने मीडिया से बात करते हुए लगाया है। फिलवल ट्रक लोडिंग कार्य कई दिनों से ठप है। स्थानीय मजदूरों का कहना है कि उनके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। स्थानीयता को प्राथमिकता न देकर बाहरी मजदूरों से काम लिया जाना कहाँ तक न्यायोचित है। साथ ही कहना है मजदूरों का कि हम लोगों को काम करने का अधिकार तत्कालीन डीसी द्वारा दिया गया था, परंतु परिचय पत्र भी बनाया गया था, लेकिन वह परिचय पत्र को आज देखने वाला कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ के प्रतिनिधि के दबाव में प्रशासनिक अधिकारी आ चुके हैं और मजदूरों को दर भटकने के लिए मजबूर करने पर विवश कर दिया गया है। स्थानीय मजदूरों का स्पष्ट रूप से कहना है कि अगर हम लोगों के साथ न्यायोचित कदम नहीं उठाया गया, रोजगार नहीं दिया गया, तो करो या मरो की लड़ाई लड़ने के लिए वह तैयार है। साथ ही इस मामले की गंभीरता के मद्देनजर कांग्रेस राजद गठबंधन सीएम से मिलकर पूरी वस्तु स्थिति से अवगत कराएगा, जिसमें कहा जाएगा कि स्थानीय लोग को काम नहीं दिया जा रहा है। काम के नाम पर सिर्फ कतिपय रूप से झुंझुना थमाया जा रहा है। इसलिए यह एक गंभीर मामला है। लगभग 400-500 स्थानीय मजदूर हैं, परंतु 100 मजदूरों को काम पर दिए जाने की बात की गई, लेकिन मात्र 100 मजदूरों को वह भी लोकल ट्रकों पर लोडिंग का कार्य देने की बात हो रही है, जो न्यायोचित नहीं है। बाहरी ट्रकों में ज़्यादा पैसा लोडिंग का मिलता है और लोकल ट्रकों में लोडिंग का कम पैसा मिलता है, इसलिए वह
इसे स्वीकार नहीं करते हैं, यह कहीं से न्यायोचित नहीं है। अगर दिया ही जाना है तो बाहरी मजदूरों को भी काम अगर देना ही है तो बांट कर दिया जाए, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो आंदोलन जारी रहेगा। और इसके लिए आंदोलन के कारण जो कार्य ठप है, BCL का लोडिंग पॉइंट है, यहाँ जो भी उत्पादन के बाद लोडिंग नहीं हो रहा है, इसकी पूरी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। चूंकि प्रशासन न्यायोचित कदम नहीं उठा रहा है और उनके साथ अभद्रतापूर्वक व्यवहार किया जा रहा है, ऐसा गंभीर आरोप है। आइए सुनते हैं कुसुंडा 7 नंबर लोडिंग पॉइंट के आंदोलनरत मजदूरों का क्या है कहना, क्यों है वह उद्वेलित, और प्रशासन का क्या है रुख। KCN TV चैनल पर मजदूरों ने अपनी आपबीती सुनाई और वह काफ़ी भयभीत भी अंदर से नज़र आ रहे थे, परंतु उनका हौसला बुलंद है और इसी बुलंद हौसले को लेकर वह आंदोलनरत हैं। अब आपको लिए चलते हैं कुसुंडा 7 नंबर लोडिंग पॉइंट, जहां इंटक के नेता अशोक कुमार पासवान और मजदूरों का क्या है कहना। आइए सुने। आपका नाम क्या हुआ? अशोक पासवान। केंदुआ थाना प्रभारी आपको बुलाए थे फैसला के लिए, तो क्या हुआ? केंदुआ थाना प्रभारी से बात हुई थी, वो बोले कि आप आ जाइए 4 बजे शाम को, फिर सुबह आ जाइए, फिर शाम को आ जाइए। इसी तरह हम लोगों को बोलकर बरगलाते रहें और किसी तरह का हम लोग को रोजी रोटी का व्यवस्था नहीं कर पाए केंदुआडी थाना प्रभारी। उसके बाद मामला SDO साहब के पास चला गया। SDO साहब भी हम लोगों को समय दिए। SDO साहब के साथ बैठक हुई। उस बैठक में कुछ ऐसा डिस्कस नहीं हम लोग के लिए SDO साहब किए और एक तरफा धनबाद के सांसद PN सिंह के दबाव में आकर और धनबाद के विधायक राज सिन्हा के दबाव में आकर अनुमंडल पदाधिकारी एक तरफा फैसला कर दिए कि आपको जो है लोडिंग पॉइंट पे 2 गाड़ी मिलेगा। और शंकर विश्वास यहाँ का जो ये हैं बीजेपी का लीडर हैं, उनके अथी में कि 10 गाड़ी जो है भाजपा का जाएगा और 2 गाड़ी कांग्रेस का मिलेगा। हम बोले ऐसा क्यों? तो बोल हाँ, अगर 2 गाड़ी लेना है तो ठीक है, और नहीं 2 गाड़ी अगर लेना है आपको, तब 2-2 आदमी आप लोगों को 70 गो दंगल चल रहा है उसमें एडजस्ट कर देंगे। तो हम लोग किसी का बंधुआ मजदूर बन के काम नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। हम यहाँ का स्थानीय है। हमारा मांग है कि अगर 2 गाड़ी उनको देते हैं तो 2 गाड़ी हमको भी मिलना चाहिए, हम लोगों का मांग है, ठीक। लेकिन इसमें जो है स्थानीय थाना को पैसा देकर हम लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। हमारा आंदोलन तोड़ने के लिए बहुत तरह प्रयास किया जा रहा है। लेकिन SDM साहब आए तो क्या बोला? SDM साहब आए तो शाम को समय दिए थे कि आकर वार्ता कर लीजिए, लेकिन SDM साहब बोले कि आप 2 गाड़ी ले लीजिए और वो भी लोकल गाड़ी। तो हम बोले कि लोकल गाड़ी यहाँ 2 गाड़ी लगती है, एक BRK और लोकल। तो हम बोले दोनों गाड़ी मिलाकर हम लोगों को 2-2 गाड़ी दे दीजिए। बोला 2 गाड़ी से ज्यादा नहीं मिलेगा और BRK में आप लोगों को टर्च नहीं करने देंगे। तो लोकल गाड़ी में हमारा मजदूर का पेट नहीं भरेगा, तो हम लोकल गाड़ी क्यों लें? लोकल गाड़ी नहीं लेंगे। अगर देना होगा तो मिला जुला कर दें कि हम लोगों को सभी मजदूरों को माने रोजी रोटी यहाँ का ये हो जाए, पेट भरने का काम चले उन लोगों का। यही हम लोगों का मांग है। लेकिन SDO साहब एक तरफा फैसला कर दिए और हम लोगों को सामने विरोधियों को बुलाकर बैठाकर चाय पिलाते हैं। और हम सभी को माने जब भी हमसे मिले हैं तो अब
अभद्र भाषा में बात किए हैं, गाली गलौज करके बात करते हैं। जी। ये इनका रवैया हमको कुछ ठीक नहीं लगा। और जाते हैं तब डेरा धमका कर हमसे सिग्नेचर करा लिए हैं कि तुम साइन करो, यहाँ पे वार्ता हो गई है। लेकिन हम लोग संतुष्ट नहीं हैं अनुमंडल पदाधिकारी साहब से। ठीक है, हम लोग नाखुश हैं और हम लोग आशा किए हैं झारखंड के पूर्व मंत्री उनके पास मामला गया है। हम लोग आवेदन के माध्यम से उनको जानकारी देने का काम किए हैं। हमको विश्वास है कि हम गरीबों का, मजदूरों का लड़ाई जरूर जीतेंगे। स्थानीय है, मैं अपना अधिकार मांग रहा हूं, इसमें किसी प्रकार का कोई गुंडागर्दी नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मजदूरों के लिए, मजदूरों के हित के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें विश्वास है कि मैं जरूर जीतूंगा, इसमें ये नहीं है। लेकिन केंदुआडीह थाना प्रभारी कल भी यहाँ उपस्थित थे और हमारे लोग धरना पे बैठे हुए थे। केंदुआडीह थाना प्रभारी के सामने में भाजपा का लोग लाठी, डंडा, गोली, बम लेकर लेस होकर हमारे धरना स्थल पर आने का प्रयास किए और केंदुआडीह थाना प्रभारी के सामने, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। हमें डर है कि कभी भी हम कांग्रेस थाना वाला आए थे कि नहीं? थाने वाले के सामने हम लोगों को डर है कि हम सभी कांग्रेसियों पे भारतीय जनता पार्टी के लोग गोली, बम या किसी प्रकार के जानलेवा हमला हम लोगों को कर सकते हैं, हम लोगों के ऊपर कर सकते हैं। तो थाना प्रभारी का आप लोग से कोई एथी नहीं कर रहे हैं? जी नहीं, थाना प्रभारी के एक तरफा फैसला कर रहे हैं। तो ये क्या है, शंकर गुट का आदमी? शंकर गुट का आदमी यहाँ दमंग है, मजदूरों पे शोषण करते हैं। कमेटी के नाम पे पैसा उनसे वसूली किया जाता है और अपने जेब में डालने का काम करते हैं। मजदूरों का पेट भरने का काम नहीं करते हैं, गरीबों पे शोषण हो रहा है। ठीक है, और मैं झारखंड सरकार से ये भी कहना चाहता हूं कि इनको इस मामले को गंभीरता से देखते हुए और हम लोगों का रोजी रोटी का व्यवस्था मिले। आप लोग अभी आंदोलन पर रहिएगा? जी जी। और हमारे नेत्री महिला जी हैं महारानी देवी जी, उनसे भी बात कर लीजिए। आइए। कल का मेटल में क्या हुआ आप उसके साथ? कल का मेटल में ही हुआ, हमारा जो कोल डैम का जो आया था यहाँ पे धरना देने के लिए जी, मजदूर, वो लड़का नाश्ता करने के लिए जा रहा था, उसको काली बस्ती में छेक के मारा गया है, पिस्टल उसको सटा के, और उसको साइकिल भी तोड़ दिया गया है। तो आप लोग कुछ नहीं किए? हम लोग कुछ नहीं किए, वो लोग डंडा लाठी लेकर के तो हम ही लोग के पीछे दौड़ रहा था सब। अगला आदमी को तो वहाँ पकड़ के मार रहा था। मतलब आपको सताया गया है? सता रहा है हम लोग का। चलिए ठीक। केंदुआ थाना सब क्या बोले? केंदुआ थाना क्या बोलेगा? केंदुआ थाना तो वही लोग का साथ दे रहा है, काली बस्ती वाला का साथ दे रहा है। भगवान दास है, घंटू ढाड़ी है, टुनटुन ढाड़ी है, दूसरे में शंकर विश्वास है, विनय सिंह है, राजू शर्मा है, संजय पासवान है, वही लोग का साथ दे रहा है। डिस्को पासवान है, प्रशासन वही लोग का साथ दे रहा है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देना होगा, स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देना होगा। आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। रोजगार दो या जेल में डालो, रोजगार दो या जेल में डालो। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नई और एक्सक्लूसिव खबर लेकर। KCN टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।